वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज़ द प्रीवियस ईयर सीरीज। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, रेलवे की या सीएचएसएल के लिए, परसेंटेज टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है परसेंटेज का पार्ट 20। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 19 क्वेश्चन टॉपिक पार्ट 19 तक कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें मैं 255 यानी 255 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 256 टू 265। इसमें हम कर क्या रहे हैं, 1999 से लेकर के 2017 तक के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है परसेंटेज के, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, रेलवे, सारे के लिए हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके लिए जो हम बुक्स फॉलो कर रहे हैं वो 7300 प्लस है। अगर जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हैं ताकि उनको कोई भी नोटिफिकेशन मिलती रहे कोई भी वीडियो की, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक वीडियो के कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगी। जो लोग डायरेक्टली ज्वाइन होना चाहते हैं वो 7300 प्लस मैथ अपने टेलीग्राम ऐप पे सर्च करें और वो डायरेक्टली वहाँ पे बुक्स की फ़ोटो मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्टली वो ज्वाइन कर सकते हैं। देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 256। देखिए क्वेश्चन नंबर 256 क्या कहा जा रहा है। इन ए फैक्ट्री 60% of the worker are above 30 year and these are 75% male and rest are female. If there are इतना male worker above 30 year then the total worker in the factory। क्वेश्चन कहा जा रहा है एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी 30 वर्ष से अधिक हैं, इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है, तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी। देखो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आपको देखिए 60% का मतलब क्या होता है, 20 3 60, 60/100 यानी 3/5। अगर नेक्स्ट दिया हुआ 75% का मतलब कितना होता है आपको 3/4। तो आपको नंबर ऑफ कर्मचारी कितना मानना होगा, इन दोनों जो हर है ना जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, 4 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 20। तो आप कुछ भी मान सकते हो, आप टोटल नंबर ऑफ मान सकते हो कि वर्कर कितने हैं 20, या आप 20 मान सकते हो, या इसका मल्टीपल 200 या 2000 कुछ भी मान सकते हो। अपनी सुविधा अनुसार ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, यानी 20 का मल्टीपल कितना भी ले सकते हो। तो हम 20 ही सपोज कर रहे हैं, इसका एलसीएम तो हम कह रहे हैं कि 20 क्या है, कर्मचारी टोटल है। ठीक है, अब देखो 20 में जो 60% है, 60% की मतलब क्या होती है 3/5। इसका 3/5% क्या है 30 साल से एबव यानी ग्रेटर देन 30 ईयर, यानी कि 20 का 60% यानी 3/5 यानी कितना हो गया 4, यानी कि 4 3 12, यानी 20 में से 12 लोग जो हैं वो क्या हैं, जिनकी उम्र 30 साल से एबव है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें से 75% जब ये जो बचे हैं, कहा जा रहा है ये जो 30 साल के हैं इनमें से 75% क्या है, 75% मेल हैं। 75% की वैल्यू क्या होती है 3/4, यानी 12 का 3/4 मेल, यानी 3 3 के 9, यानी 3 × 3 कितना हो गया 9, यानी 9 लोग क्या हैं मेल हैं। 12 में से 9 लोग मेल हैं। अगर 12 यूनिट है उसमें से 9 यूनिट मेल हैं, तो फीमेल कितने रह गए 9, टोटल 12 है तो 3 यूनिट। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखो ध्यान से, देयर आर इतना मेल वर्कर एबव 30 साल, यानी ये जितनी भी बात हो रही है 30 साल से एबव वाले, यानी 30 साल से एबव कितने मेल हैं 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 1350। 9 यूनिट की वैल्यू 1350, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 नामा 135 यानी 150। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 150। तो आपसे पूछा गया क्या है टोटल नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर हमने कितना माना था 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 × 20, डेट मीन्स 3000, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने थे, कुल फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी थे 3000। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप 20 लेके भी बना सकते हो, 200 लेके भी बना सकते हो। देखो 200 लेके कैसे बनाओगे, लेट सपोज मैंने क्या बोला था 20 का मल्टीपल कुछ भी ले सकते हो, 200 400 कुछ भी ले सकते हो। 20 का क्या होना चाहिए मल्टीपल, यानी मैं 200 ले लेता हूँ अपने सुविधा अनुसार। 200 में से क्या है 3/5% यानी 60% क्या है 30 साल से एबव है, तो 200 का 60%, 200 का 60%, 60/100 यानी कैंसिल, यानी 120।
120 पीपुल क्या हैं 30 साल से अब, इसमें का 75%, यानी 75% का मतलब क्या होता है 3/4, 120 का 3/4 कितना 4×3=12, यानी 90 लोग क्या है मेल हैं, तो फीमेल कितनी हो गई 30। 90, अब देखो मेल 90 यूनिट, 90 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 1350, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो टोटल नंबर ऑफ कर्मचारी कितने हैं 200, तो 200 यूनिट की वैल्यू 200 × 15, डेट मीन्स कितना हो गया 3000। तो या तो आप 200 क्या आप 400 भी लेके बना सकते हो, यानी जो भी नंबर लेंगे 20 का मल्टीपल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि आप 200 पे आ गया आपके 400 पे नहीं आएगा 20 पे नहीं आएगा, देखो दोनों से आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 257 क्या कहा जा रहा है, इन ए क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ ए गर्ल इन एग्जामिनेशन इज इतना, बॉयज एंड दैट ऑफ बॉयज इज इतना, एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ द होल क्लास इज इतना, फाइंड द परसेंटेज। ऐसे क्वेश्चन मैंने हमेशा बताया हूँ, 70 डेज कोर्स जो लोग ज्वाइन किए हैं कॉन्सेप्चुअल वाली, उसको मैंने बता चुका हूँ बार बार कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलिगेशन लगाइए। देखिए क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ के सुना, एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़कियों का औसत प्राप्तांक औसत कितनी है इतनी, लड़कों का कितना है इतना, कक्षा में टोटल कितना है इतना, तो लड़कियों की प्रतिशत। तो देखो ध्यान से हम पहले क्या कर लें, पहले चलो फीमेल और ये क्या है मेल, फीमेल कितनी है 73, मेल का एवरेज स्कोर क्या है 71, और ओवरऑल होल स्कोर कितना है 71.8। अब इन तीनों को एलिगेशन लगा दें। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, देखिए एलिगेशन ऐसे लगाते हैं, इसमें से इसको, तो इसमें से पहले क्या करते हैं, अब घटाने का अपना अपना तरीका, 73 एक कम कर लो, 72 में से 1 गया कितना हो गया 1, यानी और 10 में से 8 गया कितना हो गया 2। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से इसको घटा लीजिए, आएगा इतना ही। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 0.8। अब देखो रेशियो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं तो 8/10 और इधर लिखूंगा तो क्या हो गया 12/10, 10 से 10 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, यानी रेशियो कितना आ गया 2:3। ये रेशियो किसका आया है, देखो ध्यान से, ये फीमेल है और ये क्या है मेल, यानी ये फीमेल है और ये क्या है मेल, इन दोनों का रेशियो आ गया। हमसे पूछा गया क्या, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल। गर्ल देखो गर्ल कितना हिस्सा है 2, टोटल मिला के कितना परसेंटेज टोटल से निकाल कितना आउट ऑफ 5, मल्टीप्लाई क्या 100, यानी 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया 40%, यानी 40% क्या है लड़कियों का परसेंटेज है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको करना होता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 258। देखिए 258 क्वेश्चन कहा जा रहा है, टिकट फॉर ऑल बट 100 सीट्स इन ए 10,000 सीट्स स्टेडियम वेयर सोल्ड, यानी क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 10,000 सीट थे स्टेडियम में, उनमें से 100 सीट को छोड़ के सारे सीट्स क्या हो गए मतलब सोल्ड हो गए, यानी बेच दिए गए। आउट ऑफ द टिकट सोल्ड 20% वेयर सोल्ड एट हाफ प्राइज एंड द रिमेनिंग टिकट वेयर सोल्ड एट द फुल प्राइज ऑफ 20। द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द टिकट, यानी कहा जा रहा है जो जितने भी टिकट बेचे गए उसमें से आधा टिकट यानी 20% टिकट आधा प्राइस पे बेचा गया और बाकी जो बचे रह गए रेस्ट जो परसेंटेज, रेस्ट क्या होगा 20% अगर हाफ टिकट पे हाफ प्राइस पे, तो बाकी जो 80% है वो फुल प्राइस, यानी फुल प्राइस कितना था 20 रुपये। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द टिकट सेल वाज, देखो वही क्वेश्चन हिंदी में पढ़ के सुना देता हूँ। एक स्टेडियम में इतना सीटों में से 100 सीटों को छोड़कर सभी सीटें बिक गए। बिके हुए टिकट में 20% टिकट आधे दाम पे तथा शेष टिकट 20 रुपये के पूरे दाम पे बेचे गए। तो टिकट की कुल बिक्री क्या, देखो फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आप ही हो और आपको स्टेडियम में टिकट बेचना है, तो देखो टोटल स्टेडियम में सीट कितनी थी 10,000, स्टेडियम में सीट 10,000 थी, यानी 10,000 सीट थी, यानी 10,000 टिकट होंगे, यानी 10,000 में से 100 सीट को छोड़ दिया गया, यानी 100 सीट को छोड़ के 100 सीट छोड़ दिए तो हमने कितना हो गया 99, देखो 100 सीट हम छोड़ देंगे तो घटा लो तो 009, देखो क्या हो जाएगा 00, ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि 99 इस तरह से लिख लो यार, ये ठीक है
यानी इतना, यानी 9,900 क्या हो गया टिकट। ये क्या थे, सीट बुक थे, क्योंकि इतना सीट था, उसमें से 100 सीट को छोड़ के इतना सीट क्या हो गया, बिक गया। यानी इतने टिकट बिके होंगे, टिकट इतना ही बिका होगा ना टिकट, क्योंकि अगर जितना सीट होगा उतना टिकट बेचना पड़ेगा, उतना ही टिकट, क्योंकि टिकट बुक हो गए तो इतना ही टिकट बिका होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जो टिकट सोल्ड हुआ, टिकट सोल्ड कितना हुआ, इतना, उसमें से 20% हाफ प्राइस पे। अब देखो इतना टिकट तो सोल्ड हुआ, इसका 20% का मतलब क्या, 20/100 किस प्राइस पे, हाफ प्राइस। फुल प्राइस कितना था, 20 रुपये, हाफ प्राइस यानी कि ये टिकट कितना बेचा गया, ठीक है। अब देखो बाकी जो बचा इसी का, अब देखो इसी का कितना 20% तो हाफ प्राइस पे बिका, लेकिन बाकी जो कितना पे बेचेगा, अब जो बचा रह गया 20% तो बिक गया हाफ प्राइस पे, तो जो 80% रहा इसका, इसी टिकट का, क्योंकि टिकट यही बेचना था इतना ही, 80% किस हिसाब से, फुल रुपीज, यानी कितना रुपए, 20 रुपये पे। यानी जो फाइनली टिकट जनरेट होगा वो कितना होगा, ये पूरा का पूरा। अब देखिए, अब इसको सोल्व ऐसे नहीं किया जा सकता, देखो आपको सोल्व करने का भी तरीका पता होना चाहिए। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, कॉमन है, 20/100 कॉमन है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 9900 इंटू 20/100 मैंने बाहर निकाल दिया। तो इधर क्या बचा, देखो 20/100 हमने बाहर निकाल दिया। सॉरी ये 10 ही रुपया, ये 100 कहाँ से आ गया, सॉरी फॉर बाई मिस्टेक, ये तो 100 आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 10 रुपये, देखो इतना 20% टिकट कितने, फुल प्राइस था 20 रुपया, तो 10 रुपये के हिसाब से आधा प्राइस मतलब हाफ टिकट पे, यानी 10 रुपये बेचा गया। तो इधर सिर्फ कितना रह गया, इधर से हम दोनों को कॉमन कर लिए, तो इधर क्या रह गया 10, और इधर क्या रह गया सिर्फ 80। बस अब देखो ध्यान से, 9900 इंटू 20/100 इंटू ये कितना हो गया 90। अब मैं सोल्व कर रहा हूँ, कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 990 इंटू 20 इंटू 9। अब देखो आपको यहाँ तक पता चल गया ना कि ये जीरो, यानी कि लास्ट में तो 2 जीरो होगा, यानी लास्ट में तो सारे के 2 जीरो हैं। अब देखिए, अब यूनिट डिजिट, 9 दूनी 18, 8 हो गया यूनिट डिजिट, 8 इंटू 9, 8 9 72, यानी कि 2 होना चाहिए, यानी इसके बाद क्या होना चाहिए 2, यानी लास्ट 200 किसका है, इसका है। तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी किसी का नहीं था। तो नो नीड टू फुल कैलकुलेशन, आप यूनिट डिजिट यूज कर, 9 दूनी 18, 8 यूनिट डिजिट, 8 इंटू 9 72, 2, तो यानी यूनिट डिजिट 2, यानी कि ये 200 किसका हो गई। यही चीज़ आप सीखने के मेरे वीडियो देख रहे हो, ना कि आप इसको पूरा कैलकुलेट करने चल दिए, क्योंकि आपको देखो ना, आपको ये लास्ट से 200 को इसका आ रहा है, इसी का आ रहा है, बाकी नो नीड टू चेक कैलकुलेशन, आप पूरा करने की ज़रूरत कभी होती ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 31% एम्प्लॉय पे टैक्स इन ए ईयर 2008, नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉय आर इतना, देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या होते हैं 100%, उसमें से क्या किया 31% क्या है टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो जो बच गए 100 में से 31 घटाऊंगा कितना हो गया 9, 69% जो रह गए वो क्या हो गए नॉन टैक्स वाले, जिन्होंने टैक्स पे नहीं करते हैं। अब जो नॉन पे टैक्स वाले जो पे नहीं करते हैं वो कितने हैं, इतने, यानी कि 69% की वैल्यू कितनी दी गई है 20700, यहाँ तक दी गई है। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20700 अपॉन 69। तो हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 20700 डिवाइडेड बाई 69 इंटू क्या 100। अब मैं कभी भी कैलकुलेशन पूरा नहीं किया जाता, अगर करना भी है तो देखो कर सकते हो, देखो ध्यान से 3 टाइम्स में ये चला गया, 9 इंटू 3 7, नतली 27, छितली 18, 2 20, यानी कितना हो गया 30,000। ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 260। क्वेश्चन क्या कहता है, द अलाउंस ऑफ द एन एम्प्लॉय कंस्टिट्यूट्स 165% ऑफ हिज बेसिक पे, ही रिसीव इतने रुपए एज ग्रॉस सैलरी,
देन द बेसिक पे इज, क्वेश्चन कहा जा रहा है एक कर्मचारी भत्ता उसके मूल्य वेतन का इतना % है, उसे कुल वेतन इतना मिलता है तो उसका मूल्य वेतन ज्ञात हो। देखो तो सबसे पहले उसकी बेसिक पे, लेट सपोज बेसिक पे क्या है उसकी 100 यूनिट, तो बताओ उसका क्या कहा जा रहा है, बेसिक पे इतनी है तो आपको उसका अलाउंस पे कितना होगा, यानी कि जिसको बोलते हैं कर्मचारी का भत्ता, अलाउंस मतलब भत्ता एक्स्ट्रा वाला पे, तो वो क्या है मूल वेतन, मूल वेतन बेसिक वेतन कितना है 100 का कितना है 165%, यानी 165/100, यानी कि क्या बात करूँ 165 रुपया है। अब देखो उसका कुल वेतन कैसे होगा, कुल वेतन यानी कि उसकी जो बेसिक वेतन है और उसका जो भत्ता मिला यानी जिसको अलाउंस मिला, यानी टोटल मिला के कितना हो गया 100 + 165 यानी 265 यूनिट, 265 यूनिट। और उसको मिल कितना रहा है कुल मिला के ग्रॉस सैलरी क्या होती है, उसमें आपकी सैलरी साथ में साथ आपके मान लो फॉर एग्जांपल मोबाइल का खर्चा, रहने का खर्चा दिया जाता है, उसको बोलते हैं अलाउंसेस, ठीक है, यानी बाइक में पेट्रोल का खर्चा वो जो मिलता है अलाउंसेस होता है, यानी दोनों मिला के दिया जाएगा, दोनों मिला के उसको सैलरी कितनी दी जा रही है इतनी, यानी 100 रुपया बेसिक उसका था, 165 रुपये उसको अलाउंस के रूप में मिल रहा था, यानी 265 यूनिट टोटल, और उसको रियल में कितना दिया जा रहा था 11925, ठीक है, यहाँ तक हो गया 11925। तो अब मैं बात कर रहा हूँ एक यूनिट की वैल्यू 11925/265। अब आपसे पूछा क्या गया है बेसिक पे कितनी थी 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11925 इंटू क्या 100/265। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो सोल्व कितना आसानी से करेंगे, देखिए ध्यान से। अब मैं आपको यहाँ पे सोल्व करने बताता हूँ। एक तो तरीका देखो, क्या ध्यान से देखो, अगर ये कितनी बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, अगर ये 4 बार में, अगर देखो ये प्रॉपर 4 बार में डिवाइड होता तब तो 4000 हो जाता, लेकिन 4 बार में डिवाइड नहीं होगा, यानी एग्जैक्ट 4 बार में नहीं डिवाइड हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। ये कितनी बार में जाएगा 4 बार में ही जाएगा, लेकिन प्रॉपर नहीं जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग इंटू क्या होगा 100, यानी 5 से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, ये भी 5 से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आप कटा के देख लेना 45 बार में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्या जरूरत है, देखो हमारा पहला क्या होना चाहिए 4 बार में जाएगा, अगर ये 4 बार में इतना ही कैंसिल हो जाता, 4 बार में जाता तो यहाँ पे 0 होता, 4 बार में तो जा नहीं, मतलब कि क्या एग्जैक्ट तो कटेगा नहीं, यानी 4 बार में ही जाएगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं कटेगा, यानी ये तो हो नहीं सकता 4000, पहला तो 4 बार में ही जाएगा, डेट मीन्स 5000 नहीं हो सकता, 5500 भी नहीं, क्योंकि पहला लेटर 5 से स्टार्ट है। हमारा आंसर कैलकुलेशन करना है कर लो, लेकिन एग्जाम में यही अप्रोच आना चाहिए, ऑप्शन को इलिमिनेट कैसे करते हैं, अप्रोक्सीमेशन को कैसे यूज करते हैं, यही सीखने के लिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो। आप कुछ लोग बोल रहे हैं, मेरे को बार बार बोला जा रहा है सेम टाइप के क्वेश्चन मत कराओ, देखो क्वेश्चन मान लो यही सेम टाइप हो गए, कैलकुलेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर competitive एग्जाम। अगर इफ़ यू आर नॉट कैलकुलेटिंग टू एलिमिनेट द ऑप्शन, देन आपको पास नॉलेज होते हुए भी आप जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, इसलिए आपको कैलकुलेशन की पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 261। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी, हिज मंथली एक्सपेंसेस आर इतना, देन हिज मंथली सेविंग इज। क्वेश्चन कहा जा रहा है ए अपने मालिक का 20% बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च 6000 है, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। अब देखो ध्यान से, कोई भी चीज़ क्या होती है 100%, उसका 20% क्या करता है बचत, तो 80% क्या करेगा खर्चा, 80% खर्चा, और उसका खर्चा है कितना इतना, यानी 80% की वैल्यू कितनी दी गई है 6000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000/80, और उससे पूछा गया उसकी मासिक बचत कितनी थी 20% बचाता था, यानी देखो एक इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, देखो कैसे, मैं यहाँ पे देखो इतना भी जरूरत नहीं है, 80% की वैल्यू 6000 रुपये के बराबर है, तो वो बचा कितना रहा है 20%, यानी 20% की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ध्यान से, ये इसका 4 गुना है ना, 4 गुना है, तो इधर का भी 4 गुना होना चाहिए, यानी किसका 4 गुना होना चाहिए 1500 होगा, तभी तो ये 4 गुना 60 होगा,
डेट मीन्स हमारा 1500। नो नीड टू कैलकुलेट एक्स्ट्रा थिंग्स, यही होती है आपकी स्मार्टनेस। नहीं तो आप क्या करते, 80% की वैल्यू 6000, 1% की 6000 अपॉन 80, इसलिए 20% की वैल्यू 6000 इंटू 20 अपॉन 80, 4, उसके बाद 15 फिर लिखते। अगर आपके पास नॉलेज है तो ये इसका 4 गुना है, तो क्या रखूं कि यहाँ 4 गुना ये आ जाता, 1500, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1500। तो ये भी तरीका आपको अप्रोक्सीमेट यानी एलिमिनेशन प्रोसेस पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 262। देखिए 262 भी अच्छा क्वेश्चन में से एक है, और इसका देखिएगा आप बुक्स में सॉल्यूशन आप खिचपिचाते रह जाइएगा, और मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं हर बार 70 डेज के कोर्स में जो लोग ज्वाइन है उनको भी बोलता हूँ, वेटेज एवरेज का कॉन्सेप्ट दैट इज मस्ट। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट मैंने कितना यूज किया, देखो उसी यूज पे इसको भी बताऊंगा। देखिए क्या क्वेश्चन का जाए, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इतना, द रेशियो ऑफ वोमेन इज टू मैन, वोमेन औरत और मैन का रेशियो क्या दिया 43:40। अब आगे बढ़ें, इफ देयर आर 24 लिटरेट एमंग वोमेन एंड 10% इलिटरेट एमंग मैन, दोज द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन द टाउन। क्वेश्चन कहा जा रहा है एक शहर की जनसंख्या इतनी है, महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात इतना है, यदि महिलाएं इतनी शिक्षित हैं, यानी लिटरेट यानी शिक्षित कितनी है महिलाएं 24%। आगे बढ़ते हैं, एंड पुरुष कितने हैं 10% निरक्षर हैं, इलिटरेट मैन कितने हैं 10% निरक्षर। तो आपसे पूछा गया है शहर में शिक्षितों की संख्या यानी लिटरेट कितने हैं। देखो अगर इलिटरेट 10% यानी मतलब पढ़े लिखे नहीं है 10% आदमी, यानी 90% पढ़े लिखे हैं, और वैसे ही अगर 24% महिला पढ़ी लिखी हैं, तो जो बची रह गई 100 - 24 यानी कितना हो गया 6, 6 4 10 होगा 76% क्या हो जाएंगे, ठीक है 100 - 24 यानी 76%, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ क्या होता है 100%, यानी कि 24% महिला गिवन थी कि पढ़ी लिखी हैं, तो 76% महिला पढ़ी लिखी नहीं हैं, 10% आदमी अनपढ़ थे पढ़े लिखे नहीं थे, तो 90% क्या है पढ़े लिखे हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है कि शहर में टोटल पढ़े लिखे शिक्षितों की संख्या कितनी है। तो देखो हम लिटरेचर परसेंटेज निकाल देंगे कितने % लोग पढ़े लिखे हैं टोटल मिला के। तो देखो वेटेड एवरेज 43 इंटू 24 प्लस 40 इंटू क्या 40 इंटू 90 डिवाइडेड बाई दोनों का मिला के 40 + 43, यही वेटेड एवरेज था। ये क्या है, ये इतने % क्या हो जाएंगे जो आएंगे, ये टोटल लिटरेट यानी कि सारे पढ़े लिखे आदमी और औरत दोनों मिला के। अब देखो सोल्व कैसे करें भाई, अब देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो 43 में 24 का करना है ना, तो 24 इंटू 43 लिख दो, और इस 43 को भी 40 + 3 लिखो, 24 चौके 96 960 और 24 तियाँ 72 यानी 72, यानी कितना हो गया 2 9 7 6 13 और 9 1 कितना हो गया 10, 1032 आ गया, यानी 1032। ये फास्ट करने का तरीका। और ये कितना हो गया 3600 अपॉन 40 30 कितना हो गया 70%। अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या 43 और 40 है ना, 43 और 40, तो 43 और 40 यानी 83 हो गया 83, यानी अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपको 2346 बाई 83%। ये क्या आ गया, इतने लोग सारे पढ़े लिखे हैं, लिटरेट पर्सन है ओवरऑल मैन और वोमेन मिला के। लेकिन कितने पॉपुलेशन कितनी थी, इतनी टोटल हमसे पूछा गया कि शिक्षितों की संख्या यानी लिटरेट पर्सन की संख्या कितनी है, तो टोटल कितने हैं 311,250 का कितना % पढ़े लिखे हैं, इतना %, यानी 4632 अपॉन 83 % का मतलब क्या होता है डिवाइड बाई 100। अब देखो सोल्व कर लें, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से, 1 0 से मैंने क्या 1 0 का कैंसिल कर लिया, इसको मैं इससे कर रहा हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बार में आएगा, मैं अगर कर रहा हूँ तो
5 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, अगर करना भी है तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि ये ना लगे मैं देखो अगर बाकी जगह क्या होता है कि वो बोल देते हैं इतना हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 83 का भाग करना है 31125 में, तो देखो 83 टाइम्स में तितली के 9, अतली के 24, देखो ध्यान से ये कितना बचा 9 2 11, ये कितना हो गया 6 4 10, ये कैंसिल, अब क्या आ गया 2। अब कितनी बार में जाएगा 7 टाइम्स में, सातली के 21, 8 7 56, 56 और 2 58, ये कितना बचा 1, ये कितना बचा 4, ये कैंसिल और ये 5। अब कितनी बार में 5 टाइम्स में चला गया 415, तो इसीलिए मैंने इसको 375 लिखा था। अब देखो फिर मैं काटने जा रहा हूँ 2 5 10, अब इसको काट रहा हूँ 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12, फिर 5 से इसको काट रहा हूँ 5 7 35, 50 25, हमारा आ गया क्या 2316 इंटू 75। अब देखिए ध्यान से 6 इंटू 5, 0 तो सारे में है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई भी करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इस 75 को भी ना कर दो, ऐसे लिख दो 75 को लिखो 70 + 5, 70 + 5। अब मल्टीप्लाई कर लो 6 7 42, 7 4 11, सतली के 21 1 22, 7 दूनी 14 2 16 और 1 0 प्लस, अब 5 का मल्टीप्लाई कर लो 6 5 30, 5 5 3 8, ठीक है 5 3 15 और 5 दूनी 10 1 11, इनको जोड़ूंगा तो कितना हो गया देखो जोड़ रहा हूँ 0 8 2 10, 5 1 6 1 7, देखो लास्ट में 700 किस में है, लास्ट में 700 इन तीनों में है, यानी ये नहीं हो सकता। अब आगे जोड़ लें 5 1 6 7 2 1 3, यानी 37, लास्ट से 3700 किस में है, सिर्फ इसी में है। तो नो नीड टू पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत है, अगर आप ऐड भी करोगे तो कितना आएगा 17370। तो ये तरीका होता है करने का। तो देखो मैं अगर मैं चाहता ना तो आपको मैं बोल देता इस तरह से कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाता, आप भी खुश हो जाते हो। बाकी अदर जगह आपको डायरेक्टली बोल दिया जाता कि ये आंसर हो गया, कैलकुलेशन कर लेना। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि एग्जाम में कैलकुलेशन करने कौन आएगा, तो यही चीज़ बता रहा हूँ कैसे आपको सॉर्ट किया जाता है। और इस क्वेश्चन का आप बुक्स में सॉल्यूशन देखिएगा, इतने लंबे प्रोसेस से किया गया कि आप थक जाओगे करते करते और कैलकुलेशन करते करते। तो ये होता है स्मार्ट तरीका करने का, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 263। देखिए सेम सारे क्वेश्चन को मेरा एक ही फंडा है करने का तरीका। देखिए वही चीज़ है, द पॉपुलेशन ऑफ ए इतना 1/5 आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। देखो कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितनी है 25,000, मेल कितने हैं, मेल हैं 1/5, सॉरी 1/5 क्या है फीमेल है, 1/5 फीमेल है, तो मेल कितने हो जाएंगे बचे जो बाकी रह गए 4/5, यानी कि 5 में से एक मेल है तो 4/5 ये फीमेल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये फीमेल थी तो ये मेल रहे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5% आर मेल, मेल कितने हैं 5%, ठीक है। 40% आर फीमेल, 40% फीमेल, क्या है ये अनएजुकेटेड, मतलब ये पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है। अब आगे क्वेश्चन पूछा आपसे क्या जा रहा है, व्हाट परसेंट ऑन द होल एजुकेटेड, तो बताओ एजुकेटेड कितने होंगे 45% पढ़े लिखे नहीं है, तो 55% क्या पढ़े लिखे होंगे, वो लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी फीमेल, ठीक है। 5% पढ़े लिखे नहीं है मेल, तो 95% मेल क्या होंगे पढ़े लिखे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ऑलरेडी होंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 40% दिया है, तो 40%, तो ये कितना हो गया 60%, क्वेश्चन में 40% दिया हुआ है, ठीक है। तो 40%, 40, तो जो पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे थे तो 60% पढ़े लिखे हैं। अब हमसे पूछा गया कि टोटल ओवरऑल पढ़े लिखे परसेंटेज, मैंने क्या बताया हूँ, वेटेड एवरेज लगा लो, रेशियो पहले निकाल लो, कितना हो गया 1:4। टोटल एजुकेटेड कितने हैं, देखो 1 इंटू एजुकेटेड कितने हैं इधर 1 इंटू 60 प्लस ये कितना है 4, 4 इंटू 95, वेटेड एवरेज लगा रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 1 + 4, इतना आप क्या है परसेंटेज कितना है एजुकेटेड। और यही तो क्वेश्चन पूछा रहा है कि कितने परसेंटेज एजुकेटेड है, क्योंकि मैंने परसेंटेज लिखा नहीं हूँ इसीलिए परसेंटेज बाद में डाल दूँ। देखो तो 60 प्लस ये कितना हो गया 5 चौके 20, 9 चौके 36, 2 38, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5, इतना परसेंट एजुकेटेड है। तो देखो ध्यान से 380, 8 6 14, यानी कि
440 अपॉन 5%, 5 वाट है 40, 5 वाट है 40, यानी 88% क्या है, एजुकेटेड है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है करने का वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट। और जो लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा 70 डेज कोर्स, ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। अगर जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 264। और देखिए इसकी भी आप बुक्स में सॉल्यूशन देखिएगा क्या आपको किस तरह से दिया गया है, ठीक है। हम आपको बेसिक तरीका से आपको समझा रहे हैं, लेकिन बेसिक नहीं है ये, शॉर्ट में भी लॉजिकल अप्रोच है। वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड फॉर टू पार्टिकुलर थिंग्स वेयर मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स, मैं आपको बहुत जगह यूज कराया जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 264, देखिए 264 क्या कहा जा रहा है, ए बॉक्स है 100 ब्लू, 50 रेड बॉल एंड 50 ब्लैक बॉल, 25% ब्लू बॉल्स, 50% रेड बॉल आर टेकन अवे, फाइंड द ब्लैक बॉल ऑफ द परसेंटेज। क्वेश्चन कहा जा रहा है एक बॉक्स में 100 नीली बॉल, 50 रेड बॉल एंड 50 ब्लैक बॉल हैं, 25% नीली गेंद, 50% लाल गेंद निकाल ली गई, तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंद रह गई। देखो ध्यान से, हमारे पास 100 ब्लू बॉल थे, रेड बॉल कितने थे 50, एंड आपसे ब्लैक बॉल कितने थे 50। हमने क्या किया 25% ब्लू बॉल निकाल लिया, यानी 100 का 25%, 100 का 25% डेट मीन्स कितना हो गया 25 बॉल, यानी हमने 25 बॉल निकाल लिया, हमने 25 बॉल निकाल लिया, यहाँ से ब्लू बॉल निकाल लिया, और हमने क्या किया 25% बॉल निकाल लिया, एंड 50% रेड बॉल निकाल लिया 50%, तो 50 का 50% कितना हो गया 25, यानी हमने 25 बॉल रेड बॉल भी निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमने देखो टोटल बॉल कितने थे स्टार्टिंग में, टोटल बॉल थे 100 प्लस 50 प्लस 50, 100 50 50 100 200, टोटल बॉल थे 200, हमने कितना निकाल लिया 25 25 50 निकाल लिया, यानी अब बॉल कितने रह गए 150, वर्तमान में बॉल 150। हमसे पूछा क्या गया है परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल तो जितना पहले थे उतना ही है, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल पूछा गया है, तो ब्लैक बॉल तो उतना ही है, लेकिन अब आउट ऑफ टोटल बॉल कितने, पहले 200 थे अब कितने हो गए 150, प्रेजेंट में पूछा गया है और परसेंटेज में चेंज करना है, डेट मीन्स 100, यानी ये कैंसिल 3, यानी जैसे आपको पता चल गया 1/3 इंटू 100, जहाँ भी 1/3 देखे डेट मीन्स वहीं भी आपको बोलना पड़ेगा 33.33% आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो और इसी को ही क्या इस फॉर्म में भी लिखा जाता है 33 से 1/3%। और ये जिनको ये चीज़ सीखना है कि कैसे हुआ, तो 70 डेज कोर्स इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में से एक था। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए डोजन पेयर ऑफ सॉक्स कोटेड एट 180 आर अवेलेबल डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक दर्जन जोड़ा है, एक दर्जन पेयर है, उसकी कीमत अंकित मूल्य कितनी है 180 रुपया लिखा गया, उस पर कोट किया गया है, मतलब लिखा गया अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं मार्क प्राइस, लेकिन फिर भी उस पर क्या 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स कैन बी बॉट फॉर 48 रुपये, तो 48 रुपये में कितने पेयर सॉक्स लाए जा सकते हैं। क्वेश्चन देखो लिखा गया एक दर्जन जोड़ी जुराबों का अंकित मूल्य इतना है और उस पर 20% छूट दी जाती है, तो 48 रुपये में कितनी जोड़ी जुराबें खरीदी जा सकती हैं। ये बेसिक क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का है, लेकिन क्या है प्रॉफिट एंड लॉस भी कहाँ से निकल गया था परसेंटेज से, इसीलिए इसको परसेंटेज टॉपिक में डाला गया है। अब देखिए ध्यान से, डिस्काउंट किस पे मिलता है मार्क प्राइस पे, यानी अंकित मूल्य पे। 180 रुपया दाम था एक दर्जन जुराबों का, एक दर्जन पेयर का, यानी एक दर्जन जोड़ी जुराबे जो हैं सॉक्स हैं, उस पर 20% का डिस्काउंट, यानी 20/100, यानी जो चीज़ आपको 180 में मिल रही थी कैंसिल, यानी कितना 18 दूनी, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ 20, सॉरी चलो इस तरह से डायरेक्टली मैं निकाल दूँ, चलो मैं निकालता हूँ डायरेक्टली, देखो ध्यान से। अगर मैं इस तरह से बोलता हूँ डायरेक्टली, मैं थोड़ा सा आपको समझाने से बेटर है कि आपको डायरेक्टली समझा दिया जाए। देखिए 180 क्या है रुपए अंकित मूल्य है, अगर 20% डिस्काउंट दिया गया,
यानी वो खरीदने वाला पर्सन उसको कितने में खरीदा, 80% में, यानी 80/100, यानी कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 2 0 से 2, यानी 18/144 रुपये में। यानी जो चीज़ उसको 180 रुपये में मिलनी थी वो खरीदा कि अब डिस्काउंट देने के बाद वो कितनी में होगी, 144 रुपये में। और 144 रुपये में क्या मिल रहा है, 12 दर्जन, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोजन पेयर। तो बताओ 12 डोजन पेयर, तो हमें एक पेयर का कॉस्ट निकल जाएगा। एक पेयर का कॉस्ट निकालें, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी को आपको समझाने के लिए अच्छे से मैं लिख देता हूँ कि 12 डोजन, डोजन का मतलब दर्जन, पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, सॉक्स कितने में मिल रहा है, 144 रुपये में। तो एक दर्जन जोड़ा कितने में मिलेगा, 144 डिवाइडेड बाई 12, यानी कितने, 12 रुपये में एक दर्जन जोड़ा मिलेगा। तो हमसे कहा जा रहा है 48 रुपये में कितने जोड़े मिलेंगे। देखो 12 रुपये में एक दर्जन, तो 12 × 4 होगा 48, यानी उसको 4 पेयर, 4 जोड़े दर्जन मिलेंगे। यानी ये, या तो आप ऐसे भी कर सकते थे 48 डिवाइडेड बाई क्या, 12, यानी क्या, 4 पेयर उसको मिलेंगे। नहीं तो आपको सोचो 12 रुपये में एक पेयर मिल रहा है, मतलब एक जोड़ा मिल रहा है, तो 48 रुपये में कितने जोड़े मिलेंगे, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, यानी 4 जोड़े मिलेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज हो, क्यों मैंने यहाँ पे देखो 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी खरीदा होगा उस कितने में खरीदा होगा, 80% में, 180 का इतने में, यानी इतने में मिल, जो चीज़ इतने में मिल रही थी वो इतने में मिलने लगी। और इतने में कि क्या है, 12 दर्जन, लेकिन उसको तो 48 रुपये में ही खरीदना था। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। अब देखिए मैं हर बार कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट है 70 डेज मैथ कोर्स। इसमें क्या है, 400 प्लस वीडियो लेक्चर कॉन्सेप्चुअल वाले सारे कॉन्सेप्ट कराए गए हैं। ऑल अर्थमेटिक टॉपिक्स एंड एनवायरनमेंट से टॉपिक कवर्ड किए गए हैं। इस टॉपिक्स की आपको PDF मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, और डाउट ग्रुप की भी फैसिलिटी आपको दी गई है। इस पूरी कोस्ट की कीमत है ओनली फॉर 200 रुपये, क्योंकि यहाँ पे 98% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जब भी आप ज्वाइन करोगे आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा, और जो 2% है वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, और ये जो एक रनिंग कोर्स चल रहा है जो अभी लॉन्च हुआ है, ये रनिंग कोर्स है, इसीलिए इस रीजनिंग का कोर्स, इसीलिए इसकी फीस रखा हूँ मैंने 300 रुपये। इसमें भी आपको देखो क्या मिलेगा, 100 प्लस वीडियो लेक्चर्स में ये कोर्स कंप्लीट होगा। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कराए जाएंगे। 2 टॉपिक्स यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करोगे तो भी आपको ये 2 टॉपिक्स बैकआउट मिलेगा। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, चाहे मैथ कोर्स हो चाहे अनलिमिटेड टाइम यूज करोगे, अनलिमिटेड टाइम जब तक आप जिंदा हो लाइफ में तब तक यूज कर सकते हो। PDF नोट्स एंड PDF प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए भी आपको यहाँ पे मिलेगा, PDF नोट्स भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और डाउट ग्रुप की भी फैसिलिटी मिल रही है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आप कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे पे आउट करेंगे, मेरा पेटीएम नंबर गिवन है, आप पेटीएम ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हैं। गूगल तेज ऐप्स नंबर गिवन है, यहाँ पे गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हैं। फ़ोन पे ऐप्स का भी मेरा नंबर दिया गया, उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। या अगर आप वो कुछ भी नहीं यूज करते हैं तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल दिया गया है, इसके थ्रू भी आप पे आउट कर सकते हैं। और पे करने के बाद क्या करना होगा, आपको उस पे स्लिप की स्क्रीनशॉट, या जो लोग बैंक में जमा करेंगे पिक्स, उसकी आपको इस गिवन व्हाट्सएप दिए गए व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें जितना सारा कुछ बताया गया सारा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये 7300 प्लस की सीरीज कंटिन्यू रहे, तो आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, उतनी ही रेगुलर वे से मैं आपको वीडियो दिया करूँगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट बार।